आपका दोस्त, आपका भाई आज आयुर्वेद के बारे में आपको विस्तृत जानकारी दूंगा। दोस्तों, कुछ लोग समझते हैं आयुर्वेद एक नई चिकित्सा पद्धति है। नहीं, आयुर्वेद हजारों साल पुरानी और दुनिया की सबसे पहली चिकित्सा पद्धति है। सबसे पहले हजारों साल पहले समुद्र मंथन के वक्त भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेकर पृथ्वी पर आए थे। उन्होंने देवताओं को अमृत कलश दिया और इंसानों के लिए आयुर्वेद का ज्ञान दिया, जिससे इंसान स्वस्थ रह सके और दीर्घायु प्राप्त कर सके। आचार्य सुश्रुत दुनिया के सबसे पहले सर्जन थे, जिन्होंने अनेक आविष्कार किए और बतलाया कि सर्जरी के द्वारा भी अनेक रोगों से हम छुटकारा पा सकते हैं, जिसका पूरा ज्ञान सुश्रुत संहिता में लिखा हुआ है। महर्षि चरक दुनिया के सबसे पहले काय रोग विशेषज्ञ यानी कि रोग मेडिसिन थे, जिन्होंने जड़ी बूटियों से अनेक रोगियों का इलाज किया और अनेक आविष्कार किए, जिससे हम गंभीर से गंभीर बीमारियों से छुटकारा पा सकते हैं। इसका पूरा ज्ञान चरक संहिता में लिखा गया है। यदि हम रामायण काल में जाए, वैदराज हुसैन संजीवनी बूटी के ज्ञाता थे। जब युद्ध में लक्ष्मण जी मूर्छित हुए, तब हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर आए और उनके सुंघाने मात्र से लक्ष्मण जी स्वस्थ हो गए। आज भी दुनिया के अनेक आयुर्वेद विशेषज्ञ संजीवनी बूटी की तलाश कर रहे हैं, क्योंकि लाखों करोड़ों जड़ी बूटियों के अंदर वो कौन सी बूटी थी जिससे कोमा में गया हुआ इंसान सूंघने मात्र से ठीक हो सकता है। यदि हम महाभारत के वक्त जाए, युद्ध के अंदर तलवारों तीरों से गंभीर रूप से घायल हुए सैनिक रात को शनि लेप करवाते थे और सुबह स्वस्थ होकर युद्ध भूमि में चले जाते थे। आज हम उस शनि लेप के फार्मूले को ढूंढ रहे हैं। उस शनि लेप में क्या क्या चीजें थी। दोस्तों, हजारों साल की गुलामी और विदेशी आक्रांताओं के कारण हमारा दुर्लभ ज्ञान विलुप्त हो गया। जो विदेशी आक्रमणकारी थे, उन्होंने हमारी संप्रदा को भी लूटा और साथ में हमारा जो ज्ञान था, हजारों साल पुराना ज्ञान था, वो भी नष्ट हो गया। फिर भी अनेक हमारे राजवैद्यों ने, हमारे वनवासी भाइयों ने इस आयुर्वेद के दुर्लभ ज्ञान को बचा कर रखा है। आज भी हजारों साल से वनों में रहने वाले हमारे वनवासी, हमारे राजाओं के राजवैद्य और अनेक लोग अब भी आयुर्वेद से अनेक रोगों की चिकित्सा कर रहे हैं। दोस्तों, अब कुछ वक्त से जब एलोपैथिक दवाइयों के गंभीर साइड इफेक्ट के कारण अनेक रोग उत्पन्न होने लगे हैं, कुछ बीमारियां तो लाइलाज हो गई हैं, उस वक्त हमारा सबसे पहले आयुर्वेद काम आता है। आयुर्वेद सब जटिल बीमारियों का सबका इलाज करने में आयुर्वेद सक्षम है और इस आयुर्वेद के साइड इफेक्ट भी कुछ नहीं। तो अभी पश्चिम के देश भी आयुर्वेद की तरफ काफी, पश्चिम के देशों का भी रुझान बढ़ा है। आज हमारी अनेक बड़ी बड़ी कंपनियां हमारे इंडिया के अलावा दूसरे देशों में भी भारी मात्रा में आयुर्वेद दवाइयों का निर्यात करती है। अभी कुछ साल पहले कोरोना जैसी बीमारी, भयंकर बीमारी आई। ये क्या है कोरोना? हमारे आयुर्वेद ग्रंथों में 3 तरह के रोग होते हैं: कफ जनित रोग, पित्त जनित रोग और वात जनित रोग। जब कोई भी रोग विकराल रूप धारण कर लेता है तो महामारी के रूप में आता है। कोरोना एक कफ जनित रोग है। जब दुनिया के किसी भी देश के पास और दुनिया के किसी भी डॉक्टर के पास कोरोना का इलाज नहीं था, उस वक्त भी हमारे आयुर्वेदिक ग्रंथों के हिसाब से हमने इलाज किया, तो हमारे देश के करोड़ों लोग कोरोना से सुरक्षित रहे और देश के, दुनिया के दूसरे देशों में लाखों लोगों की मृत्यु हो गई और कोई भी दवाई दूसरी कारगर नहीं हुई। तो दोस्तों,
आज से 100 साल पहले स्वाइन फ्लू नाम की महामारी आई थी, वो भी कब्जनित थी। इसके बाद चेचक रोग आया था, वो पित्त जनित रोग था, वो भी महामारी के रूप में आया था। तो कुछ दशक के बाद कोई भी कब्जनित या पित्त जनित रोग विकराल रूप धारण करके आता है और महामारी के रूप में आता है। ये हमारे आयुर्वेदिक ग्रंथों में लिखा हुआ है और उसकी चिकित्सा भी है। दोस्तों, बड़े दुख की बात यह है कि कुछ हमारे दवाई निर्माता हैं, निम्न स्तर की दवाई बनाते हैं। इसके कारण लोग जो यूज करते हैं, आयुर्वेद को प्रयोग करते हैं, उनका विश्वास नहीं बन पाता। लोगों का विश्वास टूट जाता है, ये आयुर्वेद में तो कुछ खास नहीं। लेकिन मैं आपको दावे के साथ कहता हूं, यदि हम उत्तम किस्म की आर्ट्स को यूज करके और शास्त्र के अनुसार हम आयुर्वेदिक दवाई का निर्माण करते हैं, तो जटिल से जटिल रोगों का इलाज इसमें संभव है और कोई किसी तरह का साइड इफेक्ट नहीं। दोस्तों, इसी चीज को ध्यान में रखते हुए हमने 18 साल पहले 2004 में अपनी कंपनी की शुरुआत की और हमारा एक ही लक्ष्य है कि अच्छे बढ़िया से बढ़िया प्रोडक्ट लोगों तक पहुंचा दें। जितने भी रॉ मटेरियल हैं, आर्ट्स हैं, उनका हम बारीकी से निरीक्षण करते हैं कि वो उत्तम क्वालिटी की हो, उसके अंदर पूरा रस हो, पूरा उसके अंदर जो भी उसमें तेलीय पदार्थ हो पूरा हो। इसके बाद चेक करके पूरे सफाई के साथ पूरे अच्छे तरीके से हम दवाओं का निर्माण करते हैं और लोगों तक पहुंचाते हैं। दोस्तों, 18 साल से हम इस कार्य में रहते हैं और हमारा एक कर्तव्य है कि लोगों को अच्छी से अच्छी मेडिसिन देना और उनको स्वास्थ्य लाभ हो, इस चीज़ का हमारा कर्तव्य है। और हम उस कर्तव्य में हमारे जो लाखों कस्टमर हैं, उनकी संतुष्टि और उनका हम पर विश्वास बना हुआ है और हम आपको वादा करते हैं भविष्य में भी हम अपने विश्वास को, लोगों के विश्वास को टूटने नहीं देंगे। तो दोस्तों, अभी हमारे वीडियो आते रहेंगे और हम अलग अलग बीमारी के बारे में, बीमारी के कारण और उससे कैसे छुटकारा पाया जाए, उसके बारे में आयुर्वेदिक औषधियों की भी चर्चा करें। दोस्तों, आप हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और हम आपके लिए वीडियो लाते रहेंगे। हम आयुर्वेद की आपको पूरी जानकारी देते रहेंगे जिससे आप स्वस्थ रह सकें। आप घर पर भी बैठ के इलाज कर सकते हैं। हम आपको अलग अलग जड़ी बूटी के बारे में बताएंगे, घर पर बैठे भी कर सकते हैं और आप हमारी औषधि भी ले सकते हैं। घर बैठे हम आपको औषधि दे सकते हैं। आप देश के किसी भी कोने में हैं, किसी भी गांव में हैं, आपको वहां घर बैठे औषधि ले सकते हैं।